हेलो दोस्तों, कॉमिक सोलो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश डीसी रिलीजियस सीरीज की कॉमिक्स शिव महिमा का पार्ट 5, जिसका नाम है देवों का अभिमान भंग। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। असुरों के हिस्से में कुछ भी नहीं पड़ा था। इससे क्रुद्ध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजयी हुए। इंद्र को अमरावती मिल गई और वह निश्चिंत होकर देवलोक में राज्य करने लगे। इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। प्रत्येक देवता यह कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है। भगवान शिव की उपेक्षा कर दी गई। उन्होंने देवों के हित में जहर पीकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने देवों का अभिमान भंग करने का निश्चय किया। एक दिन अमरावती के वायुमंडल में इतने बड़े आकार का यक्ष प्रकट हुआ, जिससे बड़ा यक्ष आज तक किसी भी देवता ने नहीं देखा था। यक्ष देवताओं में भी थे, किंतु वे लोकपाल कुबेर के अनुचर मात्र ही थे और उपदेवताओं की श्रेणी में आते थे। महाकाय यक्ष को देखकर देवों में सनसनी फैल गई। देवता घबराते हुए इंद्र के पास पहुंचे। महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया है। उसका आकार बहुत ही विशाल है। मुझे तो कोई मायावी असुर प्रतीत होता है। कहीं वे लोग पुनः अमरावती को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे? हाँ, ऐसा बृहत्काय यक्ष हमने पहले कभी नहीं देखा। इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, वायुदेव आप जाकर उस यक्ष का पता करो। वह कौन है और अमरावती किस प्रयोजन से आया है? जैसे आपकी आज्ञा हो सुरराज, मैं अभी उसका पता लगाता हूँ। वायुदेव यक्ष के समीप पहुंचे। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यहाँ इस प्रकार सुरों को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया है। सच बताओ, तुम कौन हो? यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया। और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें? वायुदेव ने कुछ गर्व से उत्तर दिया, मैं वायुदेव हूँ। तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूँ तो समस्त ब्रह्मांड को एक दिन के समान उड़ाकर फेंक सकता हूँ। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं। यक्ष ने पास पड़ा एक तिनका उठाया और वहीं अंतरिक्ष में रख दिया। जरा इसे उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव, मैं भी तो देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने तुरंत एक तूफान का वेग उठाया और उसे तिनके की दिशा में छोड़ दिया, लेकिन तिनका अपनी जगह से रंच मात्र भी ना हटा। वायुदेव के चेहरे पर आश्चर्य छलक आया। इस बार उन्होंने पूरी शक्ति से तिनके को उड़ाना चाहा, किंतु हालत पहले जैसी ही रही। वायुदेव थक गए, किंतु तिनका अपनी जगह पर स्थिर रहा। महायक्ष ठठाकर हंस पड़ा। हा 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 हा, देख ली अपनी शक्ति वायुदेव। चेहरे पर पराजय का भाव लिए वायुदेव इंद्र के पास लौट गए और सारा हाल कह सुनाया। वह तो कोई अपरिमित शक्ति का प्रतीक मालूम होता है सूर्यराज। मैं अपनी समस्त शक्ति लगाकर भी उसके द्वारा रखा हुआ तिनका तक ना हिला पाया। इस बार इंद्र ने अग्नि को आदेश दिया, आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं अग्निदेव। आप शान के स्वरूप हैं। आप जाकर उस यक्ष का पता लगाएं। अग्निदेव वायुदेव से यक्ष की शक्ति के बारे में सुन चुके थे, इसलिए महायक्ष के पास पहुंचकर उन्होंने कुछ शिष्ट स्वर में पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? आपकी शक्ति क्या है? और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दूसरों का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है? मैंने तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मैं संपूर्ण भुवन को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूँ। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं भस्म न कर सकूं। मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूँ। ओह ऐसा? फिर तो जरा इस तृण को जलाकर दिखाओ, मैं तुम्हारी शक्ति परख लूं थोड़ी सी। कहीं मुझे भी तो वायुदेव की तरह असफल नहीं लौटना पड़ेगा। अवश्य, ये लो, मैं इसके पलक झपकते ही जलाए देता हूँ। किंतु उनका दम्भ उस वक्त चूर्ण हो गया जब तिनके से कोई लपट ना निकली। अग्निदेव बार बार चेष्टा करते रहे कि तृण को जला दें, किंतु अग्नि उसके समीप पहुंचते ही स्वयं ही ठंडी हो जाती थी। मारे लज्जा के अग्निदेव का बुरा हाल हो गया। फिर सिर लटका इंद्र के पास वापस लौटे। हाँ अग्निदेव, मालूम किया कौन यक्ष है वह? नहीं सुरेंद्र, लेकिन लगता है उसमें दैविक बल है। उसने मुझे एक तिनका जलाने के लिए कहा था और मैं अपनी समस्त शक्ति लगाकर भी उसे जला ना पाया। इंद्र कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अच्छा, मैं स्वयं ही जाकर पता करता हूँ। इंद्र वहां पहुंचा और भौचक्का सा रह गया।
यक्ष का लोप हो चुका था। इंद्र समझ गया कि अवश्य वह यक्ष कोई परम शक्ति का था। उसने एक बार फिर ऊपर की ओर नजरें उठाईं। तभी एक विलक्षण चमत्कार हुआ। अंतरिक्ष में जहां थोड़ी देर पहले महायक्ष मौजूद था, वहां अब इंद्र को देवी उमा हेमवती का चेहरा दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से मातेश्वरी के सम्मुख शीश झुकाया। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में ना पड़ो देवराज, वह महायक्ष कोई और नहीं, स्वयं कैलाशपति भगवान शिव ही थे। देवों में प्रमाद और अहंकार पैदा हो गया था, भगवान उसी को दूर करने आए थे। इंद्र का चेहरा लज्जा से झुक गया। सूर्यराज, भगवान शिव की कृपा से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ था और उन्हीं की शक्ति से असुरों का शमन हुआ था। अंत में सुरों की रक्षा के लिए ही भगवान शिव ने विषपान भी किया था। इसलिए देव अपने मस्तिष्क से यह गलत धारणा निकाल दें कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम स्वरूप असुरों पर विजय हुई थी। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।